आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। चुनाव की अपडेट जो है पल पल बदलती जा रही है और पल पल के जरिए जो है मैं आप लोगों के सामने तमाम रुझान सामने रख रहा हूं, जहां बीते 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और 1 घंटे के समय के अनुसार जो सबकी नजरें बनी हुई है, जहां से सबको आंकड़ा उपलब्ध होता है, वो आंकड़ा है इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन की अगर आप वेबसाइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। बाकी सीटों का कोई रुझान जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने नहीं रखा गया है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब अचानक अपडेट सामने आई और 6 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, तकरीबन 8 सीटों का रुझान जो है अब जाकर के रखा गया बीते 1 घंटे के समय के बाद में। और बीते 1 घंटे के अंदर जो है आज तक ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी बना दी और 50 से ज्यादा सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी को दी थी। वहीं अगर आप देखें तो न्यूज 24 वो साफ तौर पर बता रहा है कि 32 सीटें बीजेपी को गई हैं और 32 आपको हैं और एक कांग्रेस सीट जो है आगे चल रही है। वहीं आप यहां देख सकते हैं कि 36 सीटों पर भारत समाचार बता रहा है और आम आदमी पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं आप अगर आगे आए आज तक को देखें तो आज तक ने यानी कि अंजना ओम कश्यप आज स्टूडियो में नाचते गाते हुए नजर आ रही हैं और 44 सीटों पर भाजपा को आगे बताया जा रहा है और 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक सीट जो बादली से आगे चल रही है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं कालकाजी से पीछे चल रही है आतिशी, बीजेपी के रमेश भिथुड़ी आगे चल रहे हैं। रुझानों में पहली बार आपको बहुमत पहुंचा है, जो कि आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को एबीपी न्यूज ने 36 सीटें दिखाई हैं और बीजेपी को 33 सीटें, कांग्रेस एक सीट पर आगे है। वहीं आप देखें कि ये ताजा आंकड़े आ कहां से रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई अपडेट दी ही नहीं गई है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह साझा ही नहीं किया गया है, तो ये तमाम आंकड़े कहां से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्या गोदी मीडिया के जरिए पहले से आकाओं ने एक स्क्रिप्ट सेट करके दे दी है और जब स्क्रिप्ट सेट करके दे दी है तो क्या उस स्क्रिप्ट के आधार पर इलेक्शन कमीशन जो है सीटों के रुझान आगे दिखाएगा, जो कि अब साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी रुझान में आगे निकल चुकी है। 36 सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी की हैं और 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। किस आंकड़े पर यकीन करेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले अपडेट गई तो तमाम लोगों का आया कि नदीम भाई आप किस तरीके से बता रहे हैं भाजपा की सरकार बन चुकी है, पर यहां आप देखें कि आज तक बता रहा है 45 सीटें भाजपा को गई हैं और 24 सीटें आम आदमी पार्टी को। वहीं आप देखें कि 36 सीटें भारत समाचार बीजेपी को दिखा रहा है, 29 सीटें इसे। वहीं आम आदमी पार्टी 37 सीटों पर आगे निकल चुकी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आप 3 सीट पर, बीजेपी 7 सीटों पर आगे है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी उलटफेरी कैसे, जब पूरे देश की नजरें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बनी हुई हैं, तो करीबन 1 घंटे से ज्यादा का समय क्यों बीत रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान तो ऐसे नतीजे नहीं थे। हर 15-20 मिनट पर अपडेट जो है लोगों के साथ साझा की जा रही थी और दिल्ली चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन की इस हरकत को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? क्या निष्पक्ष चुनाव हुए हैं? जब बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम तस्वीरों के बारे में बताया जा रहा था, जो कि आप देखें कि 37 से 36 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है, बीजेपी 30 सीटों पर आगे है, 34 सीटों पर बीजेपी, 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी। यहां अलग आंकड़े जो हैं पापा की परी अंजना ओम कश्यप के पास में है। ये आंकड़े कहां से उपलब्ध हो रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और कुछ लोगों की लगातार उत्सुकता बनी हुई है कि आखिरकार ओखला में क्या होने वाला है। ओखला में अमानतुल्लाह खान जो है पीछे हो चुके हैं,
शिफाउर रहमान जो हैं अभी तक दौड़ में नजर नहीं आ रहे हैं। वहां से भारतीय जनता पार्टी के मनीष आगे चल रहे हैं। वहीं आप बात करें मुस्तफाबाद की सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। करावल नगर जहां से एसडीपीआई चुनावी मैदान में थी, कपिल मिश्रा के आगे चल रहे हैं। वहीं आप बात करें सिलमपुर सीट, जहां सिलमपुर सीट पर मैंने खुद लोगों से जाकर के बात की, जहां यह जाना कि आखिरकार वो किसे चुनने वाले हैं। अब सोचिए, जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नामो निशान नहीं था, मामला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में चल रहा था, उस सिलमपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये तमाम आंकड़े जो हैं, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी लापरवाही कैसे। अब जाकर के बताया जा रहा है कि 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर। यहां न्यूज 24 में बहुमत मिल चुकी है। सिलमपुर से आपके सीमापुरी से आपके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से पीछे हो चुके हैं, बीजेपी आगे है। कालकाजी से आतिशी पीछे हो गई है। रमेश बिथुड़ी तकरीबन 622 वोट से आगे चल रहे हैं। और नई दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे बने हुए हैं। जब चुनाव आयोग की अपडेट धीरे धीरे लोगों के सामने आ रही है तो कैसे ये आंकड़े जमीन आसमान का फर्क दिखा रहे हैं। क्या ये सेट किए जा रहे हैं चुनावी आंकड़े? क्योंकि ये जो आज तक एबीपी लगातार अपनी नमक की अदायगी कर रहे हैं। यहां आप देखें कि 37 सीटों पर आगे हो चुकी है आम आदमी पार्टी, 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर अदर आगे है। और ये जो एक उम्मीदवार आगे बताए जा रहे हैं, अब रुझान सामने आए हैं कि मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन आगे चल रहे हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और ये बहुत कुछ बयां जो है तस्वीरें लगातार कर रही हैं, जहां पर आप लगातार देखेंगे जमीन आसमान का फर्क। अमानतुल्लाह खान पीछे, मनीष चौधरी आगे हैं ओखला से, अरविंद केजरीवाल आपके लगातार पीछे चल रहे हैं। मुस्लिम बहुल सीट ओखला में बीजेपी आगे। और आज जो है ये आंकड़े दिखाए जाएंगे और आज लगभग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर ये ठीकरा फोड़ा जाएगा मुस्लिम वोट कटवा का। यहां आप इलेक्शन कमीशन को सच माने या इस आंकड़े को सच माने, या आप आंकड़े को सच माने आज तक के, या एबीपी न्यूज के आंकड़े को सच माना जाए, ये तस्वीरें लगातार आगे है। तकरीबन अवध ओझा पड़पड़गंज से 3100 वोटों से आगे चल रहे हैं, जो अपडेट लगातार लोगों के सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता पीछे बताए जा रहे हैं। बल्ली मरान से इमरान हुसैन को पीछे बताया जा रहा है, सिलमपुर से चौधरी जुबेर को पीछे बताया जा रहा है। एक सीट पर बताया जा रहा है कि अब मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन आगे चल रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तमाम सीटों के रुझान नहीं रखे हैं कि कितने राउंड में कितनी वोटिंग हुई है। और मुझे वो दौर याद है जब आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ रहे थे, तकरीबन 23 सीटों पर 23 राउंड तक आगे चलते रहे। 1 घंटे तक इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर रामपुर का आंकड़ा ही नहीं दिया, जहां 12,000 से उस समय पर आजम खान आगे चल रहे थे। वहीं जब 26वां राउंड खुला, तकरीबन 10,000 वोटों से जीत दर्ज दे दी गई भारतीय जनता पार्टी को। अब किस आंकड़े को सच माना जाए, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, पर चुनाव आयोग की इस लापरवाही से सवाल खड़े कर दिए हैं।